जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम दोस्तों 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल विस्तार। दोस्तों, यहाँ हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी का जो क्षेत्रफल था उसका विस्तार कहाँ तक था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था उसका आकार कैसा था। तो दोस्तों, इसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था और इसका विस्तार दोस्तों उत्तर में कश्मीर तक था। कश्मीर में दोस्तों मांडा नामक स्थान तक था और ये चेनाब नदी के किनारे था। दक्षिण में दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र तक इसका विस्तार था। पूरब में दोस्तों हिंडा नदी के किनारे जो आलमगिरीपुर पड़ता है, उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार था पूरब में। और पश्चिम में दोस्तों दाश नदी के किनारे सुतकांगे डोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान तक था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे खोज एवं उत्खनन। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसर ने हड़प्पा के टीले की खोज की तथा यहाँ से कुछ ईंटें भी प्राप्त की। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने खोजा था। तो दोस्तों चार्ल्स मैसर ने 1826 में हड़प्पा के टीले की खोज की, लेकिन दोस्तों इसे क्या कर दिया गया, अनदेखा कर दिया गया। इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर बाद में दोस्तों 1853 से लेकर 1856 के बीच में सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा था। तो उस समय ब्रंटन बंधुएं थी। दोस्तों, ये ब्रंटन बंधु का मतलब ये दो भाई थे, जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन। इन दोनों भाइयों के द्वारा भी कुछ ईंटें प्राप्त हुई यहाँ पर, लेकिन दोस्तों इन्होंने भी क्या करा, अनदेखा कर दिया और ऐसे ही छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में दोस्तों 1921 में भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग के निर्देश पर दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और ये कब की थी, 1921 में। इस समय दोस्तों भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल थे। यानी कि कहने का मतलब है ये जो भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग 1921 में इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जॉन मार्शल। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता खोजा जाने वाला पहला स्थल हड़प्पा था। ये हड़प्पा दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले किस स्थल की खोज की गई, हड़प्पा की। कब की गई थी, 1921 में। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। आगे हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है वो अलग अलग नामों से रखा गया। आप देख सकते हैं, इसे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा। फिर दोस्तों इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे थी, इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। फिर इसे दोस्तों सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि दोस्तों सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में सरस्वती नदी बहती थी, तो सबसे ज़्यादा स्थल जो थे वो सरस्वती नदी के पास मिले, इस कारण इसे सरस्वती सभ्यता कहा गया। फिर दोस्तों इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि दोस्तों
सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से बने घर, पक्की ईंटों से बनी नालियाँ और पक्की ईंटों से बने सड़कें जो थीं, इस कारण इसे दोस्तों प्रथम नगरीय सभ्यता कहा गया। और इसी दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे भारत में सबसे पहले कांस्य से बने वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे। इस कारण दोस्तों इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। ठीक, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का ये सभी नाम दोस्तों एक ही हैं, अलग अलग नाम से क्यों जाना जाता है इसका हम आपको बता दिया है। अब आपको यहाँ नोट करना है कि प्राचीन इतिहास के संदर्भ में मनुष्य द्वारा प्रयोग में की जाने वाली पहली धातु दोस्तों तांबा थी। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं, यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके टाइम और कौन सी सभ्यताएं थी, तो आप देख सकते हैं मेसोपोटामिया, जिसे दोस्तों सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है, और दोस्तों मिस्र सभ्यता थी, जिसे दोस्तों नील नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभ्यताएं भी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की ही हैं। फिर आप देखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार किन किन देशों में है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। दोस्तों अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल थे जहां सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो थी दोस्तों मुंडीगार और शुरतुगोई। अफगानिस्तान में लगभग दोस्तों 500 स्थल थे जहां दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी। ये 500 स्थल जो थे वो 3 स्थानों से मिले, एक दोस्तों बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। इन 3 स्थानों से दोस्तों 500 स्थल जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के मिले थे पाकिस्तान में। भारत में लगभग दोस्तों 1000 स्थल मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और ये 1000 स्थल दोस्तों इन स्थानों से मिले थे। आप देख सकते हैं जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। इन स्थानों से दोस्तों 1000 स्थल मिले थे भारत में, और सबसे ज़्यादा स्थल दोस्तों गुजरात राज्य में मिला था। इस बात को भी नोट करके रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। दोस्तों 7 नगरीय स्थल जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता में थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे, तो 7 नगर थे। आइए देखते हैं 7 नगर कौन कौन से थे। सबसे पहला तो आप जानते हैं हड़प्पा था, फिर दोस्तों मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चहुंदरो और बनावली। ये 7 जो थे वो नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। आइए अब देखते हैं इन 7 नगरीय स्थलों की कुछ विशेषताएं। दोस्तों पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा के खोजकर्ता दोस्तों चार्ल्स मेसन थे, जिन्होंने 1826 में इसे खोजा था, जो आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा। उत्खननकर्ता यानी कि खुदाई किसने करी थी, दयाराम साहनी ने 1921 में। और ये हड़प्पा कहाँ पर अवस्थित है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहाँ पर दोस्तों, पंजाब प्रांत में। और ये किस नदी के किनारे था, रावी नदी के बाएं किनारे पर। इस बात को भी नोट करके रखिएगा, क्योंकि बहुत बार नदियाँ भी पूछ लेता है और स्थान भी पूछ लिया जाता है। हड़प्पा दोस्तों विश्व का सबसे प्राचीन नगर था, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जाने वाला ये पहला स्थान था। मुहरों पर दोस्तों गरुड़ पक्षी का चित्रांकन था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुहरों पर गरुड़ पक्षी का चित्रांकन किस नगर में मिला था, तो हड़प्पा नामक स्थान पर। फिर आप देखेंगे प्रसाधान मंजूसा का साक्ष्य। दोस्तों ये प्रसाधान मंजूसा जो है वो एक कॉस्टमेटिक का बॉक्स होता था, जिसमें दोस्तों मेकअप करने के सामान वगैरह होते थे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला।
जो आप जानते ही हैं। इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी थे। 1922 में इसकी खोज की गई थी। ये दूसरा नगर था। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित था दोस्तों? पाकिस्तान में ये भी था, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक। और ये सिंधु नदी के दाएं तट पर था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के दाएं तट पर। इसके दोस्तों अन्य नाम भी हैं, प्रेतों का टीला, स्पूत टीला, सिंधु सभ्यता का बगीचा। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर आप देखेंगे कांसे की नृत्य की मूर्ति, यानी कि कांसे से बनी नृत्य की मूर्ति जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर दोस्तों 2 स्थान मिले थे जो बहुत बड़े थे, विशाल स्नानागार और अन्नागार। ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही मिला था। फिर आप देखेंगे पशुपति महादेव की मुहर। दोस्तों मुहर पर पशुपति महादेव का चित्रांकन था और एक दाढ़ी वाले साधु की पत्थर की मूर्ति थी। आपने देखा होगा कि एक दाढ़ी वाला जो आदमी है और वो पत्थर की मूर्ति बनी है, ठीक। फिर आप देखेंगे दोस्तों लोथल। दोस्तों ये लोथल जो है, इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव थे, जिन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। और ये कहाँ अवस्थित है? आप देख सकते हैं गुजरात राज्य में। और ये गुजरात में कहाँ? खंबात की खाड़ी में। और ये भोगवा नदी के किनारे था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोथल किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी में, ठीक। लोथल के अन्य नाम देखेंगे। इसे दोस्तों लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इस बात को नोट करके रखिएगा। इसे दोस्तों बोदीबाड़ा या बंदरगाह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बंदरगाह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था। और इसी लोथल में दोस्तों पंचतत्व की कहानी, चलाक लोमड़ी की कहानी भी मिली थी। और मिस्र की मम्मी का जो साक्ष्य है, ये भी लोथल नामक स्थान से ही मिला था। आपको बस यहाँ नोट करना है कि पंचतंत्र की कहानी, चलाक लोमड़ी की कहानी ये किस नगर से मिली थी दोस्तों? तो लोथल से। फिर आप देखेंगे दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके खोजकर्ता दोस्तों अमलानंद घोष थे, जिन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। और उत्खननकर्ता यानी कि खुदाई किसने की थी? बीके थापर ने 1960 में। कालीबंगा दोस्तों अवस्थित है राजस्थान में, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और ये घग्गर नदी के किनारे था। दोस्तों ये घग्गर नदी जो थी, पहले इसे सरस्वती नदी कहा जाता था, ठीक। इस बात को नोट करके रखिएगा। कालीबंगा में दोस्तों जूते हुए खेत के प्रमाण और भूकंप आने के प्रमाण भी मिले थे। फिर आप देखेंगे धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा की खोज दोस्तों जगपति जोशी ने की थी 1967 में। और इसका दोस्तों खुदाई जो थी वो R.S. बिष्ट ने 1990 में की थी। धौलावीरा दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ? कच्छ की खाड़ी में। और ये दोस्तों मासर एवं मनहर नदी के बीच में था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, धौलावीरा किन दो नदियों के बीच में था? तो मासर एवं मनहर नदी के बीच। फिर आप देखेंगे धौलावीरा में दोस्तों मध्य नगर के साक्ष्य भी मिले थे और लिपि का भी साक्ष्य मिला था। और यहीं पर दोस्तों स्टेडियम एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिले थे। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपको यहाँ नोट करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो था वो धौलावीरा था। और पहला था हरियाणा में राखीगढ़ी। भारत में पूछा जा रहा दोस्तों, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? धौलावीरा। और पहला कौन सा था? जो ये हरियाणा में है, राखीगढ़ी, ठीक। इस बात को नोट करके रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों बनावली। दोस्तों बनावली जो है इसकी खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट थे, जो 1973 में इसकी खोज की गई थी।
और ये बनावली दोस्तों कहाँ अवस्थित है? हरियाणा में, और हरियाणा के हिसार जिले में है। इसमें दोस्तों बनावली से कुछ अच्छे किस्म के जौ मिले थे, हल के साक्ष्य मिले थे और अष्टराह सड़कें मिली थी, यानी कि स्टार की तरह जो सड़कें थी बनी हुई वो मिली थी। फिर आप देखेंगे दोस्तों चहुंदड़ों। चहुंदड़ों की खोजकर्ता दोस्तों एन.जी. मजूमदार थे, जो 1931 में की गई थी। इसके उत्खननकर्ता दोस्तों अर्नेस्ट मैके थे, यहाँ पर नोट करिएगा। और ये कब की गई थी? 1935 में। तो खोजकर्ता कौन थे? एन.पी. मजूमदार, 1931 में की थी। उत्खनन किसने किया था? अर्नेस्ट मैके ने, 1935 में। ये चहुंदड़ दोस्तों कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में दोस्तों सिंधु नदी के बाएं तट पर और सिंध प्रांत में, ठीक है। फिर आप देखेंगे दोस्तों चहुंदड़ों में लिपस्टिक के साक्ष्य मिलते हैं। इक्का गाड़ी, जिसे दोस्तों बैलगाड़ी कहते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि बैलगाड़ी का साक्ष्य किस नगर से मिला है? तो चहुंदड़ों से। पक्की ईंटों की नाली जो दोस्तों, ये भी चहुंदड़ों से मिला है। इंक पॉट, इंक पॉट का दोस्तों साक्ष्य भी चहुंदड़ों से मिला है। अब हम लोग कुछ मुख्य विशेषताएं देखेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, उस लिपि की लिखावट को बाउस्त्रोफेदम या बुस्तोफेदन या गोमुद्रिका कहा गया है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की लिपि की लिखावट को क्या कहते हैं। तो लिपि की लिखावट को बाउस्त्रोफेदम अथवा बुस्त्रोफेदन अथवा गोमुद्रिका, इन नामों को कहा गया है सिंधु घाटी की लिखावट को, ठीक। सिंधु घाटी की लिपि को दोस्तों दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखा गया है। कैसे? आप देख सकते हो, यानी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। दोस्तों राइट से लेफ्ट लिखने की जो भाषा थी वो खरोष्टी थी, और लेफ्ट से राइट लिखने की जो भाषा थी वो ब्राह्मी थी। अब दो भाषाओं में लिखे जाने के कारण दोस्तों इसे आज तक पढ़ा नहीं गया। इस कारण इसे दोस्तों आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया। सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो चित्राक्षर थी, और यानी कि भाव चित्रात्मक थी। ये चित्र के द्वारा इसे दर्शाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। आप देख सकते हैं भूमध्य सागरीय, सर्वाधिक दोस्तों भूमध्य सागरीय के लोग थे। दूसरा आप देखेंगे प्रोटो ऑस्ट्रोलायड, तीसरा दोस्तों अल्पाइन, और चौथा दोस्तों मंगोलाइड। इन स्थानों से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजातियां थी, जो इनका नाम दिया गया है भूमध्य सागरीय, प्रोटो एस्ट्रोलायड, अल्पाइन और मंगोलाइड। ये 4 प्रजातियां थी सिंधु घाटी में। दोस्तों सिंधु घाटी की लिपि में कुल दोस्तों 64 मूल चिन्ह थे। पूछा गया एग्जाम में है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में कुल कितने चिन्ह हैं मूल रूप से? तो दोस्तों 64 थे। कितने हैं? 64। कुल अक्षर दोस्तों 250 से लेकर 400 अक्षर हैं, जो आप देखे होंगे चिन्ह के द्वारा बनाए गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप सिंधु घाटी सभ्यता को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए क्योंकि इसे दोस्तों आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अभी हमने बताया कि इसे इसलिए नहीं पढ़ा गया क्योंकि दोस्तों ये दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखी गई थी। 2 भाषाओं में होने के कारण दोस्तों इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए दोस्तों इसे आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया है। आधे ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है कि सामग्रियां तो मिली हैं, यानी कि वस्तुएं तो मिली हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता थी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।